गीता अध्याय 4 श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भावार्थ, जो व्यक्ति अपने आप प्राप्त होने वाले में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, ईर्ष्या से मुक्त है और सफलता सफलता में समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है। प्लीज गीता अध्याय 4 श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। भावार्थ, जिस व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो चुकी है, जो मुक्त है और जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, उसके द्वारा यज्ञ भाव से किए गए सभी कर्म पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मस्माधिना। भावार्थ, अर्पण ब्रह्मा है, हवन की सामग्री ब्रह्मा है, ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मा द्वारा आहुति दी जाती है। जो व्यक्ति हर कर्म में ब्रह्मा को देखता है, वह अंततः ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 25। दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञैनैवोपजुह्वति। भावार्थ, कुछ योगी देवताओं की पूजा रूप यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य योगी ब्रह्मरूप अग्नि में आत्मा को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। गीता अध्याय 4 श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भावार्थ, कुछ योगी कान आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में अर्पित करते हैं, जबकि अन्य योगी शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में अर्पित करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 27। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भावार्थ, कुछ योगी सभी इंद्रियों के कर्मों और प्राणों के कार्यों को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम रूपी योगाग्नि में अर्पित कर देते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। गीता अध्याय 4 श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। भावार्थ, कुछ साधक दान रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ तप रूपी यज्ञ, कुछ योग रूपी यज्ञ और अन्य स्वाध्याय तथा ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। ये सभी दृढ़ व्रत वाले साधक हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपान तथापरे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम पराणा है अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा है। भावार्थ, कुछ योगी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में लगे रहते हैं। अन्य संयमित आहार वाले योगी प्राणों को प्राणों में ही अर्पित करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञ के द्वारा अपने पापों को नष्ट कर चुके हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 30। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा है। भावार्थ, ये सभी यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं और यज्ञ के द्वारा अपने पापों तथा दोषों को नष्ट कर चुके हैं। सब्सक्राइब एंड फॉलो। गीता अध्याय 4 श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम। भावार्थ, हे श्रेष्ठ कुरु, यज्ञ के बाद बचे हुए अमृत तुल्य अंश को ग्रहण करने वाले सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ नहीं करता, उसके लिए यह लोक भी सुखद नहीं है, फिर परलोक की बात ही क्या है। सब गीता अध्याय 4 श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भावार्थ, इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं। इन सभी को कर्म से उत्पन्न जानो।
इस सत्य को समझकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 33। श्रेयांद्रव्यम्याद्य ज्ञाज्ञान्यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, सामग्री से किए जाने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म अंतः ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भावार्थ, उस ज्ञान को तुम विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके, उचित प्रश्न पूछकर और सेवा करके जानो। तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भावार्थ, हे पांडव, उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के द्वारा तुम सभी प्राणियों को अपने भीतर और मुझ में देखोगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। भावार्थ, यदि तुम सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तब भी ज्ञानरूपी नौका के द्वारा समस्त पापों और दोषों के समुद्र को पार कर सकते हो। गीता अध्याय 4 श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्म बंधनों को भस्म कर देती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। योग में सिद्ध हुआ मनुष्य समय के साथ उस ज्ञान को अपने भीतर स्वयं प्राप्त कर लेता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, श्रद्धावान साधना में तत्पर और इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। भावार्थ, जो अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता और सदैव संदेह में रहता है, उसका पतन हो जाता है। ऐसे संशयुक्त व्यक्ति के लिए न यह लोक सुखद है, न परलोक, और न ही उसे शांति प्राप्त होती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय, जिसने योग के द्वारा अपने कर्मों को समर्पित कर दिया है, ज्ञान के द्वारा अपने सभी संदेहों को काट दिया है, और जो आत्मस्थित है, उसे कर्म कभी बंधन में नहीं डालते। गीता अध्याय 4 श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भावार्थ, इसलिए अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न इस संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और योग में स्थित होकर उठ खड़े हो, हे भारत। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो।